तो रिसेंटली मैंने एक ऐसी फिल्म देखी जिसे मैं चाहूँगा कि हर कोई देखे। एंड इस फिल्म को देखने के लिए आपको किसी थिएटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इस फिल्म को देखने के लिए आपको बस चाहिए तो यूट्यूब, एंड आप यूट्यूब के ऊपर ये फिल्म फ्री में देख सकते हैं। एंड माइंड यू कि किसी स्टूडियो के यूट्यूब चैनल के अंदर नहीं मिलेगा आपको, किसी प्रोडक्शन हाउस के चैनल के अंदर नहीं मिलेगा आपको। ये 2023 के अंदर आई हुई फिल्म है एंड आपको इसका पायरेटेड वर्जन मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर फॉर एब्सोल्युटली फ्री, बिकॉज किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ये फिल्म क्या कर रही है, कौन देख रहा है, कैसे पड़ी हुई है। पायरेटेड वर्जन चल रहा है यूट्यूब के ऊपर एंड मैंने पायरेटेड वर्जन देखा है, तो मैं भी चाहूंगा कि आप पायरेटेड वर्जन ही देखना है इसका। तो वैसे यार मैं मजाक कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि आप कभी ये फिल्म देखें, बट मैंने देखी क्योंकि मेरा काम है, मुझे वीडियोस बनानी है इसके ऊपर। एंड ये फिल्म है गणपत, जो 2023 के अंदर रिलीज हुई थी एंड इसके डायरेक्टर हैं विकास बहल। एंड मुझे आज फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली इस फिल्म को देखने की। एंड मैंने जैसे यूट्यूब के ऊपर इस फिल्म को देखा, आई वॉज ब्लोन अवे, मेरा दिमाग खुल गया इस फिल्म को देख के। किस तरीके से वर्ल्ड एस्टैब्लिश करा गया, किस तरीके से वर्ल्ड सेटअप करा गया इस फिल्म के अंदर, इट्स जस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैंने आज तक किसी भी फिल्म के अंदर इस तरीके का वर्ल्ड एस्टैब्लिश किया हुआ कभी नहीं देखा। मैंने ड्यून देखी है, ड्यून 2 देखी है, इंटरस्टेलर देखी है, एवाटार देखी है, अलग अलग फिल्म्स देखी है जिनके अंदर अलग अलग वर्ल्ड बिल्ड हुए होते हैं, बट कोई भी फिल्म इस फिल्म को टक्कर दे ही नहीं सकती, बिकॉज गणपत यहाँ पर है। जो भी आपकी एवाटार, ड्यून 2 ये सारी फिल्म यहाँ पर आती है, गणपत यहाँ पर है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट गणपत आपको लगता क्या है? वेल, उसकी स्टोरी ना, उसके एक्शन सीक्वेंसेस ना, उसकी एक्टिंग ना। द बेस्ट पार्ट अबाउट गणपत इज उसका VFX, एंड उसका VFX करा है 8 टाइम अकेडमी अवार्ड विनिंग कंपनी DNEG ने। उसके साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर एक्ट किया है 8 टाइम एमी अवार्ड विनर टाइगर श्रॉफ ने। एंड क्लियरली आप देख सकते हैं हर शॉट के अंदर किस तरीके से टाइगर श्रॉफ ने अपनी पूरी जान लगा दी है एक्ट करने के अंदर। इस फिल्म के अंदर टाइगर श्रॉफ के अलावा कृति सैनन भी है एंड अमिताभ बच्चन भी है फॉर अ ब्रीफ कैमियो, एंड उसके अंदर वो तेलपति का रोल प्ले कर रहे हैं। बट वेल, समझाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये फिल्म रिवॉल्व कहाँ करती है। तो वेल, ये फिल्म सेटअप है 2070 के अंदर, जहाँ पे हम एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर रहते हैं जिसके अंदर भी 2 वर्ल्ड हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। एंड जो अमीरों का वर्ल्ड है उसके अंदर हर किसी की कॉम्प्लेक्शन वाइट है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी है। वहीं पे दूसरी तरफ गरीबों की दुनिया है, जहाँ पे खाने की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, पीने के लिए पानी नहीं है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, बट वहाँ पे आपको चाइनीज रेस्टोरेंट मिल जाएगा जहाँ पे आपको डिमसम्स मिल जाएंगे खाने के लिए। एंड टेलीपैथी जो अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं, उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि एक दिन एक इंसान आएगा जिसका नाम होगा गणपत, जो अमीर और गरीब के बीच के ब्रिज को खत्म करेगा। एंड फिर फिल्म रिवॉल्व करती है अराउंड गुड्डू का कैरेक्टर जो टाइगर श्रॉफ प्ले करते हैं, जो पहले अमीरों की दुनिया में रहते थे, उसके बाद किसी रीजंस की वजह से ये गरीबों की दुनिया में पहुंच गए। वहाँ पे फिर से रियलाइज करते हैं अपनी एबिलिटीज़ को, ट्रेनिंग लेते हैं एंड फिर से अमीरों की दुनिया में जाते हैं। एंड वहाँ पे जाके अमीरों और गरीबों के गैप को ब्रिज करते हैं। कैसे करते हैं? वेल, UFC की फाइट्स करके। यस, फाइट्स करके। वेल, टेलीपैथी अमिताभ बच्चन ने बोला था कि वो जंग करेगा, लड़ाई करेगा। वेल, उन्होंने ये नहीं बोला था कि UFC के अंदर लड़ाई करेगा। तो वेल, टाइगर श्रॉफ MMA की लड़ाई करते हैं वहाँ पे। एंड वेल, ये फिल्म का पार्ट 1 है, कोशिश थी कि पार्ट 2 भी बने, बट मुझे नहीं लगता इस फिल्म का पार्ट 2 कभी भी बनेगा, बिकॉज इस फिल्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हैं, कि वर्ल्ड सेटअप के अंदर ही बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। किस तरीके से वर्ल्ड सेटअप हुआ, किस तरीके से दुनिया होगी, अगर आप सोच रहे हैं कि 2070 के अंदर आप वर्ल्ड को सेटअप कर रहे हैं, उस टाइम पे आपकी दुनिया किस तरीके से दिखाई देगी, कोई आइडिया नहीं है। एंड क्वेश्चंस भी नहीं पूछेगी किस तरीके से दुनिया हो सकती है। जो लॉजिक प्रोवाइड करेंगे फिल्म के अंदर कोई भी वर्क नहीं करते रियल लाइफ सिचुएशंस के अंदर। फिल्म के अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ को जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है एंड अचानक से बारिश होती है, टाइगर श्रॉफ जमीन को खोदते हुए ऊपर आ जाता है। किस तरीके से आता है कभी नहीं बताया गया, बस ऊपर आ जाता है। एंड उसके साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ गरीबों की दुनिया में जाता है जहाँ पे खाने की चीजें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। अचानक से उसे चाइनीज रेस्टोरेंट मिल जाता है जिसके अंदर वो खाना खाने लग जाता है। एंड क्योंकि ये चाइनीज रेस्टोरेंट है तो उसके अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो भी सब चाइनीज ही होंगे, तो इसलिए चाइनीज लोग आ जाते हैं जिनसे एक फाइट का सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर कृति सेनन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो बाइक चला रहा है। बाइक कैसे चल रही है किसी को कोई आइडिया नहीं है उस वर्ल्ड के अंदर। एंड सबसे वियर्ड चीज मुझे इस फिल्म के बारे में ये लगी कि स्टार्टिंग से ही टाइगर श्रॉफ को दिखाया गया कि उनके 6 पैक एब्स हैं, मसल्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बट टाइगर श्रॉफ को लड़ना नहीं आता। तो जब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट होती है तो उनको पुशअप भी नहीं हो जा रहे। एंड मुझे समझ नहीं आया किस तरीके से टाइगर श्रॉफ 10%, 12% बॉडी फैट पे पहुंच चुके हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, चेस्ट डेवलप्ड है, उसके बाद पुशअप्स करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई करने के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ स्टोरी बहुत ही ज्यादा वन डायमेंशनल थी। स्टार्टिंग से ही यही बताया जा रहा है कि एक फाइटर पैदा होगा, एक फाइटर पैदा होगा, बट उस गरीबों की दुनिया के अंदर हजारों वैसे फाइटर्स थे। तो फिर क्वेश्चन ये था कि टाइगर श्रॉफ किस तरीके से अलग है। फाइटिंग तो सभी कर रहे हैं, तो कुछ
तो रीजन होगा जिसकी वजह से टाइगर श्रॉफ अलग है एंड वो गरीबों को इंसाफ दिलाएगा, उसके बारे में कभी बात ही नहीं करी गई है। इसमें सिंपली बस ए चीज हो रही है, फिर बी चीज हो रही है, फिर सी चीज हो रही है, फिर डी चीज हो रही है, इस तरीके से चीजें चल रही हैं, बट लॉजिक के बारे में कभी भी बात करी ही नहीं गई इस फिल्म के अंदर। इस फिल्म के अंदर एक एक्शन सीक्वेंस आता है जो वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट एक्शन सीक्वेंस है जो मैंने आज तक देखा है, जिसके अंदर टाइगर श्रॉफ डांस कर रहे हैं एंड उसके साथ ही साथ कृति सैनन बाइक के ऊपर राइड कर रही है। एंड वो फाइट सीक्वेंस इतने बेकार तरीके से शूट किया गया है, एंड सिर्फ वो फाइट सीक्वेंस ही नहीं, इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर कितने सारे ऐसे शॉट्स हैं जो अच्छे तरीके से रेंडर ही नहीं हुए हैं। मतलब अगर कोई कैरेक्टर खड़ा हुआ है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि उसके पीछे ग्रीन स्क्रीन दिख रही है जो अच्छे तरीके से हटाई नहीं गई है। एक नॉर्मल कंप्यूटर गेम जो हम बचपन में खेलते होंगे उसके भी ग्राफिक्स इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। इस फिल्म के अंदर कोई ग्राफिक्स मुझे लगता नहीं है कि वो हैं, जो भी इंटरनेट के ऊपर फ्री एसेट्स मिल रहे होंगे वही यूज़ करके इस फिल्म के अंदर लगा दिए होंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता इस फिल्म को बनाने के लिए किसी VFX कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट भी किया गया होगा या डिस्कशन की गई होगी कि क्या हमारा क्या विजन है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी मीटिंग हुई होगी। उसके साथ ही साथ इस फिल्म का अनदर बेस्ट थिंग वो है इस फिल्म की एडिटिंग। इसके अंदर कुछ भी हो रहा है एंड किसी भी तरीके से कट्स लग रहे हैं। इनफैक्ट ये फिल्म जिस तरीके से एंड करती है उसके अंदर टाइगर श्रॉफ डायलॉग बोल रहा है, बोलते बोलते अचानक से बीच में कट लगता है एंड अ फिल्म डायरेक्टेड बाय विकास बहल लिखा जाता है। एंड सब कुछ इतने एब्रप्ट तरीके से होता है, आप खुद सोचते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा सही में हुआ है। आपको कोई आइडिया नहीं होता कि फिल्म कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई। बट स्टिल इतने सारे फ्लॉज होने के बाद भी इस फिल्म को बनाने के लिए 200 करोड़ का खर्चा हुआ है। वो 200 करोड़ गए कहाँ पे है, नोबडी नोस। बट अगर कोई इंसान इस फिल्म को देखने गया थिएटर के अंदर तो उसके पैसे तो बिल्कुल ट्रैश में ही गए हैं। तो ये फिल्म यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। पता नहीं क्यों आप देखेंगे वैसे, एंड अगर नहीं देखना चाहते तो बहुत ही बढ़िया। तो ये थे मेरे कुछ ओपिनियंस गणपत फिल्म के बारे में। आप इस फिल्म के बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिख के बताना। एंड आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।